Namaskar दोस्तों, जय भारत और जय हिंद. It gives me great pleasure to once again introduce all of you to talented Indian boxers of today. I have three talented Indian boxers with me. To my right is Jatin Shorans. He plays in the 48 to 50 weight category and he is in the junior age category. To the credit of Jatin, he has got a gold in the recently held North Zone REC talent competition at NCOE Rohtak, and he also has a gold in another sporting discipline, kickboxing. तो ये आप देख रहे हैं कि किक बॉक्सिंग भी और बॉक्सिंग भी, और हम इनसे समझेंगे कि ये दो स्पोर्ट्स पे गोल्ड मेडल, वाव. और उनके बगल में है सूर्यदेव. सूर्यदेव प्लेज इन द 66 to 70 kgs weight category, and he's again in the he's in the junior age category. Again, he got a gold in the recent REC North Zone talent hunt competition, which was at Rohtak. To my left is Manish Kaushik. These two boxers are from the junior age category. He's from the youth age category, and as his size will say, he plays in the plus 92 kgs super heavy category. And in the youth, in again the North Zone, he got a gold. So congratulations Suryadev, congratulations Jatin, और congratulations Manish. बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे इस चैनल में आए और आपसे हम सुनेंगे आपकी जर्नी के बारे में, आपने आज तक क्या किया और आगे क्या करेंगे. क्योंकि आप तीनों हो तो मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को माइक दूं, इमेजिनरी माइक, और आप लोग बताओ हमारे दर्शकों को अपने बारे में. जतिन, आपसे शुरुआत करते हैं. आपने जो बॉक्सिंग की और किक बॉक्सिंग की दोनों को करने की सोची, या तो लोग बॉक्सिंग करते हैं या बॉक्सिंग करने के बाद कुछ टाइम उसके बाद किक बॉक्सिंग करते हैं, या फिर किक बॉक्सिंग ही करते हैं. ये दोनों चीज कैसे, आप आगे क्या करोगे? बड़े भाई बॉक्सिंग मेन टारगेट मेरा ओलंपिक का है बॉक्सिंग में. कितनी उम्र के हो आप अभी? 15. माय गॉड. और आपने बॉक्सिंग कितनी उम्र से करी है? 7 साल, 6-7 साल. और प्रेरणा कैसे मिली बॉक्सिंग करने की इतनी कम उम्र में? मेरे पापा जो थे वो बॉक्सर थे पहले, तो उन फैमिली मैटर से उनको कामयाबी मिली, तो वो बोले कि मेरा बच्चा जो वो आगे बढ़कर इंडिया के लिए गोल्ड आए. तो फिर उन्होंने मुझे बॉक्सिंग स्टार्ट करवाई 6-7 साल के से. मुझे फिर वो बाइक पे लेके जाते थे स्टेडियम, फिर मैं देखता था बॉक्सरों को. फिर मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की. फिर एक सतबीर कोच साहब हैं यहाँ रोहतक में, और तो मैं उनके अकेडमी से शुरू की. वही मेरे कोच हैं जो इतनी आगे तक उन्होंने पहुँचाया. फिर वहाँ से मैं गया भिवानी. फिर भिवानी मैंने फूटी कोच साहब के पास बॉक्सिंग की. वहाँ पे मैंने स्टेट सब जूनियर स्टेट में सिल्वर मेडल जीता. फिर मैं वहाँ से पेरेंट्स मुझे वहाँ से वापस ले आए. फिर मम्मी ने मुझे बहुत किया, बोले फिर साई में एडमिशन दिलाया. फिर वहाँ से मैंने प्रैक्टिस शुरू की. वहाँ कोच साहब मोहन गांधी जी हैं, मालविया कोच साहब हैं, नितिन कोच साहब हैं, वो मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं. बहुत बढ़िया. मतलब क्या इम्प्रेसिव जर्नी है. तो नाउ यू नो दैट देयर आर सो मेनी हैंड्स इन हिज सक्सेस. सबके नाम उन्होंने लिए, और अब आगे का क्या सोचा आपने? आगे मैं इंडिया के लिए गोल्ड लाऊंगा ओलंपिक में. टारगेट अभी यही है मेरा. तो वॉच आउट फॉर जतिन गाइस. आगे आप देखेंगे किस तरह से प्रोग्रेस करते हैं और अच्छा करते हैं. ऑल द वेरी बेस्ट टू यू जतिन. और सूर्यदेव, अब आप भी बता दीजिए. 2018 में मेरी बॉक्सिंग जर्नी स्टार्ट हुई. कितने साल के थे? मैं तब 11 इयर्स ओल्ड का था. 11 साल के. मैंने बॉक्सिंग जर्नी स्टार्ट की. कहाँ पे? हमारे सोनीपत में स्टार्ट की थी. वहाँ पे मेरे मतलब घर के पास ही मेरी अकेडमी थी, पिचाई बॉक्सिंग क्लब. वहाँ पे संजय नागर कोच साहब और मनदीप कोच साहब हमें सिखाते थे. मनदीप कोच साहब भिवानी से थे और संजय नागर कोच साहब सोनीपत के थे. उन्होंने मेरी बॉक्सिंग में जर्नी में मतलब मेरा बेसिक ठीक किया और मुझे अच्छा बॉक्सर बनाया. उसके बाद मैंने 2020-22 में मैंने स्टेट खेली, उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया. उसके बाद नेशनल खेली, नेशनल में मेरा गोल्ड मेडल प्राप्त किया. उसके बाद मैंने अभी 2023 में स्टेट में गोल्ड मेडल प्राप्त किया. उसके बाद नेशनल में मैं पार्टिसिपेट रहा अभी 2023 का, और अभी मैं REC में गोल्ड मेडल आया. मैं स्पेशल थैंक्स अपने दादाजी और अपने पापा जी को बोलता हूँ और अपनी मम्मी जी को. उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया और मेरे को
सपोर्ट किया। क्या नाम है पिताजी का? मेरे पिताजी का नाम नरेंद्र सिंह और मेरे दादाजी का नाम राज सिंह है। दादाजी ने किस तरह से हेल्प एंड सपोर्ट? दादाजी मेरे आर्मी में थे, तो वो स्पोर्ट्स के मतलब इंस्पायर थे बहुत और मुझे सपोर्ट करते थे। और मेरे पापा जी भी मेरे दिन रात डाइट के लिए और सपोर्ट करते थे बहुत बॉक्सिंग में। और मेरी मम्मी जी खाने पीने का ध्यान रखती थी और मेरी बड़ी बहन भी वो सपोर्ट करती थी। चलो बहुत बढ़िया। और अब आगे मैं अभी मेरा टारगेट है यूथ के गेम्स में मैं अच्छा प्रदर्शन करूं और इंडिया इंटरनेशनल लेवल तक खेलूं। उसके बाद मैं ओलंपिक तक जाना चाहता हूं। ये मेरा सपना और मेरे पापा जी का सपना है। बहुत बढ़िया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अब इसी तरह से मेहनत करेंगे और आप इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और आप ओलंपिक के पोडियम तक पहुंचेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट यू सूर्यदेव। और मनीष कौशिक, वी सेव always as we saved for the super heavy, the last at 92 प्लस कैटेगरी के हैं, गोल्ड मेडल आया इनका। आप बताइए। मैंने बॉक्सिंग 2019 में स्टार्ट करी थी श्रीपाल खोसा के पास। कितने साल के थे आप? मैं 14 साल का था, जो कि एक आर्मी ऑफिसर थे। वो मेरे बेसिक कोच थे। फिर उनसे मैं धर्मेंद्र कोसा के पास आया, जो रेवाड़ी के चीफ कोच थे। फिर उन्होंने मेरा बेसिक सुधारा, गेम को सुधारा। फिर लॉकडाउन के बाद मैं अपने गाँव चला गया, जो मेवात में है। वहाँ पे फिर मेरे को किसी ने बताया कि बॉक्सिंग हमारे एरिया में भी है। वहाँ पे मेरे को मनोज कोच साहब मिले, जो कि रोहतक के हैं, मनोज कुमार। उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया और मैं फिर अब टूर्नामेंट खेला यूथ स्टेट 2022। मैं फिर वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हुआ। फिर मैं स्कूल स्टेट खेला, वहाँ पे सिल्वर मेडलिस्ट। एंड फिर खेलो हरियाणा में मैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हुआ। और 2023 के मैं यूथ में सिल्वर मेडलिस्ट। और अब REC खेलने गया तो मैं चैंपियन हुआ हूँ। और अब हालांकि मैं भिवानी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ रवि सांगवान कोसा के पास, जो वो भी मेरे को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने मेरा जो भी गेम सुधारा है, जो भी गोल्ड मेडल है। पहले तो मनोज कोसा साहब ने मेरे को रवि सांगवान कोसा के पास भेजा था, तो रवि सांगवान कोसा ने मेरे को गेम सुधारा, मेरे पे ध्यान दिया, फोकस करा मेरे पे, तो ये गोल्ड मेडल उनकी वजह से आया। स्पेशल थैंक्स टू रवि सांगवान कोसा साहब। और बॉक्सिंग की जर्नी में सबसे पहले तो मैं अपने नाना को और मेरे पापा, जो मेरी फैमिली है, माँ और पापा को, उनको धन्यवाद कहना चाहूंगा। नाना जी और पापा का नाम? मेरे नाना जी का नाम है देशराज भारद्वाज और मेरे पापा का नाम है नरेश कुमार, जो कि मेरे पापा जो फार्मर हैं और मेरे नाना जी भी एक फार्मर ही हैं। नाना जी ने कैसे प्रोत्साहन दिया? आई एम क्यूरियस टू नो बॉक्सिंग के लिए। वहाँ जैसे बड़े भाई जी, वहाँ पे मैं जैसे पहले मैं बहुत हैवी था, तो 5th क्लास में था, तो मेरा वेट 5th क्लास में 80 kg था। तो उन्होंने मेरे को फिजिकल के लिए, नाना ने कहा कि फिजिकल के लिए जाएगा। तो वहाँ पे मैंने बॉक्सरों को देखा तो मैंने कहा कि मैं बॉक्सिंग खेलूंगा। पहले तो घर वालों ने मना किया कि ये मतलब कॉम्बैट स्पोर्ट्स है, लग जाएगी, चोट लग जाएगी। बिल्कुल नेचुरल रिएक्शन है मेरे साथ। मम्मी का सबसे डर था कि लग जाएगी। जी। फिर नाना ने समझाया उनको कि ऐसे नहीं, बच्चा कामयाब हो जाएगा। फिर उन्होंने मेरे को बॉक्सिंग स्टार्ट करवाई। फिर जब मेरा पहला टूर्नामेंट हुआ था, तो उनकी वो ये बात याद है, जब मैं खेलने जा रहा था, एक प्राइवेट टूर्नामेंट था, तो उन्होंने मेरे पैरों की मालिश करी थी। सो स्वीट, सो तो कह रहे थे कि मतलब कल तेरे को मनीष, मेरे को घर पे मोहित कहते हैं, तो मोहित तेरे को कल जीत के आना है। तो वो चीज मेरे को मतलब इंस्पिरेशन, मोटिवेट करती है। मतलब नाना ने मेरे पैर की मालिश करी थी, तो स्पेशल थैंक यू। और जो मेरी मम्मी है और मेरे पापा हैं, उन्होंने मेरे डाइट का ख्याल रखा। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर उन्होंने मतलब अपने उससे ज्यादा किया है मेरे लिए। तो सबसे पहले तो उनके बहुत सारा धन्यवाद कहना चाहूंगा, जो यहाँ तक पहुंचा हूँ उनकी वजह से पहुंचा हूँ। ये बड़े भाई जी, और आगे उनका नाम चमकाना है। और आगे अभी आपने आगे के लिए क्या फोकस किया हुआ है मनीष? आगे के लिए बड़े भाई जी, मेरा फोकस है एलाइड टूर्नामेंट्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप एंड ओलंपिक गेम्स। बस इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाइए। मैं एक्चुअली आई एम चोक्ड विद इमोशनल हो गया हूँ मैं। बहुत अच्छा लगा ये सारी चीजें इन तीनों से सुन के। मतलब देखिए, एज इनकी भले ही कम हो, उम्र कम हो, लेकिन कितना कुछ इन्होंने हमको नॉलेज, इतना ज्ञान, इतनी इंस्पिरेशन, और इनके जितने भी लोग इनसे एसोसिएटेड थे, चाहे वो परिवार के हों या कोच साहब हों, मतलब इतना कुछ इन लोग ने मुझे मतलब आई एम रियली स्पीचलेस। इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू मनीष, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू सूर्यदेव, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू अमित। मैं चाहूंगा कि आप मौका दें, आप तीनों फिर से मेरे चैनल में आए, और मेडल्स के साथ आए, और सक्सेस के साथ आए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल 3 ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, जय भारत और जय हिंद।